डिप्रेशन, ये लफ्ज़ आजकल इतना आम है, हर कोई बिना समझे बिना जाने इसका इस्तेमाल करता है। आखिर ये है क्या? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल डॉक्टर सबा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन बेबसी और मायूसी का नाम है, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। जब भी हम कुछ सोचते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये काम मैं इस तरह से करके मैं अपना टारगेट हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वैसा नहीं होता, फिर आप इस नाकामी के लिए खुद को और दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। इस तरह आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को थका देते हैं। इस नाकामी को अपने ऊपर इतना सवार कर लेना कि आप बीमार हो जाते हैं, फिर घर, बच्चे और खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। अंबिया कराम, सहाबा कराम पर बेइंतहा मुश्किलें आईं, वो डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं हुए? क्या कोई मुसलमान अल्लाह सुब्हान व तआला के होते हुए बेबस और मायूस हो सकता है? क्या कोई अल्लाह की ज़ात को जानते हुए उसकी रहमत से मायूस हो सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। डिप्रेशन की वजूहात जान लीजिए। बहुत ज़्यादा हसास होना, बहुत अनापरस्त होना, मर्जी के खिलाफ बात बर्दाश्त ना करना, गैर मुतवक्के नताइज को कबूल ना करना, माजी को हाल से बेहतर समझना, हाल से शिकवा करते रहना और परफेक्शन को मेयार समझना और फिर हसरत का शिकार रहना। इन सब बातों के पीछे असल में क्या है तो सुन लीजिए। अल्लाह की ज़ात को मुकम्मल ना पहचानना और तकदीर पर कमज़ोर ईमान इसके पीछे अहम वजह है। तवक्कुल अल्लाह की कमी। जहां अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हुआ, वहीं शैतान ने अपना डेरा जमा लिया। शैतान मायूस ने मायूस कर दिया। होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, नाशुक्रापन इस कदर बढ़ जाता है कि हाथ में मौजूद नेमतें मामूली लगती हैं और सोच में बस वही चीज़ होती है जो चाहे या जो नहीं होती, वही हसरत दिल, दिमाग, यहाँ तक के जिस्म को भी जकड़ लेती हैं और फिर हम अपनी सोच के गुलाम होकर रह जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिंदगी मौत बनाई जो आजमाइश है। तुम आजमाए जाओगे भूख से, खौफ से, माल के नुकसान से, औलाद और हर नेमत का मिलना ना मिलना, हर सूरत आजमाइश है। तुम पर कोई बोझ तुम्हारी बर्दाश्त से बढ़कर नहीं डालूंगा। बोझ डल जाए तो नमाज और सब्र से मदद लो। जो मुझ पर भरोसा करे, मैं उसके लिए काफी हूँ। कौन है जो बेकरार के दिल की दुआ सुनता है जबकि वो पुकारे? सोचें, सोचें इस बात को। शैतान का डिप्रेशन में जाना बनता है। वो मायूस है क्योंकि वो नाफरमान है और बेबस है क्योंकि जिसका अल्लाह नहीं उसका कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अल्लाह जैसी हस्ती का साथ है। अब सुन लीजिए कि हम किस तरह अपने आप को डिप्रेशन से बचाएंगे। नंबर 1, अल्लाह और उसकी किताब से राब्ता मजबूत करें। नंबर 2, हर चीज का मुस्बत पहलू देखें। नंबर 3, जरूरी नहीं कि जो कोशिश की है उसके नताइज वही हों जैसा कि हम चाहते हैं। नंबर 4, किसी चीज के ना होने में भी खैर का पहलू तलाश करें, अल्लाह के बारे में बेहतरीन गुमान रखें। नंबर 5, मायूस करने वाले और भड़काने वाले लोगों से अपने मसाइल डिस्कस ना करें, बल्कि ऐसे लोगों से बातें करें जो आपको मुस्बत रवैये की तरफ लेकर जाए। नंबर 7, हकीकत को कबूल करने में जल्दी करें। ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे जुमले और सोच डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको ये काम करने चाहिए। सुने, अल्लाह से रुजू, अल्लाह की तरफ दौड़े,
होप गिवर्स एंड मोटिवेटर्स की कंपनी में बैठें, तलावत सुने और बुलंद आवाज में तलावत करें। तन्हा रहने से परहेज करें। अपने महसूसात को लिखने की कोशिश करें, भले ही बाद में फाड़ कर फेंक दें या जला दें। दुआ करें यकीन के साथ, ताज़ा फल खाएं और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आखिर पे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल डॉक्टर सबा पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी।